नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कैमरा सब देखता है। मैं आपके साथ हूं सोनाली सिंह। अररिया से लाइव मर्डर की एक तस्वीर सामने आई है, जहां दिन दहाड़े अपराधियों ने एक व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। बाद इलाके के लोग उतर आए हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इस रिपोर्ट को आप देखिए। एक बार फिर बेखौफ अपराधियों के दुस्साहस की तस्वीरें सामने आई हैं। जहां दिन दहाड़े अपराधियों ने को गोली मार दी, जाते समय उसकी मौत हो गई। मर्डर की यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि व्यवसाय पर बैठा है। 3 लोग आते हैं। दुकानदार संपत शाह जैसे ही कुछ सामान लेने के लिए पीछे मुड़ता है, वैसे ही एक अपराधी बंदूक निकालता है और सीधे फायरिंग करता है। गोली लगते व्यवसायी और सभी वहां घटना अररिया के सोनामणि गोदाम थाना क्षेत्र के रजौला की है। घटना के बाद अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर इलाके के लोग विरोध प्रदर्शन पर उतर आए। जमकर अपराधियों की गोली में लगी, अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण पूर्णिया रेफर कर दिया गया। स्थिति ज्यादा गंभीर होने के कारण उसे बाद में सिलीगुड़ी रेफर किया गया, लेकिन सिलीगुड़ी पहुंचने से पहले ही व्यापारी ने दम तोड़ दिया। ऑर्डर पर घंटों प्रदर्शन के बाद देर रात एसपी अशोक कुमार सिंह घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों को अपराधियों की गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया। एसपी अशोक कुमार के मुताबिक वारदात में शामिल एक अपराधी को रानीगंज से गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि हार्वेगंज जिन्हें पकड़ने की कोशिश की जा रही है। एसपी के मुताबिक यह भूमि विवाद और आपसी रंजिश का मामला है। बहुत दुखद घटना है। एक अपराधी गिरफ्तार है, एक अपराधी की गिरफ्तारी हो चुकी है। दो की गिरफ्तारी के लिए हम लोग खोज रहे हैं। एफएसएल की टीम जांच कर रही है। व्यवसायी की मौत के बाद इलाके में कानून व्यवस्था को लेकर विरोध हैं। लोग अपराधियों पर नकेल कसने की मांग कर, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वो पुलिस से न्याय की मांग कर रहे हैं। अररिया से न्यूज़ 18 के लिए सतीश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। की खबरें तो आप रोज देखते और सुनते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी शौक को पूरा करने के चक्कर में मौत को बुलावा देते हैं। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, तो आप खुद इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। ये कौन सा वीडियो बनाने का शौक चल रहा है? पागल पर का बिल्कुल भी बीट पर ट्रेन निकल जाएगी, पर भी नहीं। पढ़े लिखे लोग यार, पैदल हो दिमाग से क्या? जनता निकल के जा रही है, पट्टी पे लेट के वीडियो बना रहे हैं आप लोग। खूब बताया, खूब समझाया, लेकिन इन्हें समझ नहीं आया। इन्हें किसी बात की परवाह नहीं, ना ही किसी कार्रवाई का डर है। बस है तो रील्स बनाने की जुनून, जिसके लिए ये किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। देख सकते हैं कि कैसे कुछ लाइक्स के लिए युवा मौत को गले लगा रहे हैं। तस्वीरें बता रही है कि एक अलग दौर आ गया है।
इस दौर में युवा इतने पैशनेट हैं कि जान क्या और जहान क्या सब कुर्बान है। आप गौर से देखिए इन तस्वीरों को, कुछ दिखा, फिर से देखिए। पटरी पर लेटा ये युवाओं की टोली जिंदगी से हार कर आत्महत्या करने नहीं पहुंचा है, बल्कि ये तो पहुंचे हैं अपनी ख्वाहिश पूरी करने। ऐसी ख्वाहिश जिसे देखकर कहेंगे कि सोशल मीडिया के इस दौर में इन युवाओं को अपनी जान की परवाह नहीं। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के ग्वालियर की हैं, जहां युवाओं की टोली रील्स बनाने के लिए रेल की पटरियों पर पहुंची है। इस टोली में मादा लाडला और पापा की परियां शामिल हैं। इन्हें रील्स का ऐसा बुखार चढ़ा है कर रील्स बनाने लगे। सोचिए अगर ट्रेन आ जाए तो क्या होगा। रील्स का ऐसा बुखार चढ़ा है कि इन मोहब्बत हो गई है। अब इन जनाब को देखिए कैसे कैमरा लेकर तैयार हैं रील्स को शूट करने के लिए, मानो जनाब किसी बड़ी फिल्म को शूट करने पहुंचे हैं, तभी तो इतना रिस्क ले रहे हैं। हालांकि जैसे ही यहां मौजूद ट्रैफिक पुलिस की टीम को इन युवाओं पर नजर गई, उन्होंने फटकार लगाई, जिसके बाद ये सभी बहाने बनाते हुए रफ्फू चक्कर होने लगे। इधर ट्रैफिक डीएसपी ने बताया कि 12 फरवरी रविवार दोपहर को वह झांसी रोड इलाके से गुजर रहे थे, तभी उन्होंने रेल पटरियों पर आधा दर्जन युवक युवती वीडियो शूट करते हुए दिखाई दिए। जिस तरह वो पटरियों पर वीडियो शूट कर रहे थे, वो तरीका जान जोखिम में डालने वाला था, इसलिए मैंने उन्हें पहले फटकारते हुए पटरी से दूर हटाया, फिर सभी से पूछताछ की। उनको बताया कि वह जिस जगह पर वीडियो रील्स बनाने के लिए शूटिंग कर रहे हैं, जिसके बाद उन्हें डांट कर और समझाकर भगाया गया। ये तो अधिकारी थे जो इन्हें डांट समझाकर रह गए। ऐसे लोगों पर तो ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि एक उदाहरण बने। ताकि पटरी पर स्टंटबाजी और ये रील्स बनाने का बुखार किसी की मौत की वजह बने। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और पूर्वी चंपारण से हैवानियत का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आपको लगने लगेगा कि इंसानियत अब शायद लोगों के बीच बची ही नहीं है। यहां प्रेमी के प्यार की सजा उसके पिता और उस बड़े भाई को मिली। लड़की पक्ष ने मिलकर उनकी पिटाई कर दी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। आप भी देखिए। प्यार करने की सजा आज तक प्रेमी प्रेमिका को मिलते सुना और देखा होगा, लेकिन क्या प्यार की सजा प्रेमी के परिजनों को मिलते देखा है? ऐसी ही एक खबर पूर्वी चंपारण से सामने आई है, जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया है। दरअसल जिले में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बेटे के प्रेम विवाह करने पर पिता और दूसरे बेटे को लड़की पक्ष के लोगों के द्वारा बंधक बनाकर उनकी बेरहमी से पिटाई करते देखा जा सकता है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे एक युवक को भेड़ बकरियों की तरह बांध दिया गया है और लड़की पक्ष के लोग उससे लड़ाई कर रहे हैं। इतने में एक युवक आता है और डंडा लेकर उसे पीटने जाता है, तब तक दूसरा शख्स उसे रोक देता है। इस दौरान लड़की पक्ष के लोग उसे गालियां देते रहते हैं और उससे उसके भाई का पता पूछते हैं। ये पूरी घटना चकिया थाना क्षेत्र के शीतलपुरा सिरसापट्टी गांव की है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बंधक बने पिता पुत्र तुलसीराम और राजू राम को बचाया।
जख्मी हालत में दोनों को इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। घायल तुलसीराम ने बताया कि लगभग 1 साल पहले उनके छोटे बेटे ने अपनी मर्जी से एक युवती से प्रेम विवाह कर लिया। दोनों कहीं दूर जाकर अपना जीवन जी रहे हैं, जिसकी जानकारी उन्हें नहीं है, लेकिन लड़की पक्ष ने फिर भी उन्हें बिना वजह बंधक बनाकर पीटा। बताया जा रहा है कि लड़की पक्ष ने जबरन पिता और पुत्र को घसीटते हुए अपने घर लेकर गए और दोनों का मोबाइल छीनकर रस्सी से पैर हाथ बांध दिया और करीब 4 घंटे तक बेरहमी से पिटाई की गई। पिटाई से राजेश कुमार का दाहिना हाथ और बायां पैर टूट गया है। वहीं मामले की सूचना किसी ने पुलिस को दी तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उन्हें बचाया, जिसके बाद दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पूर्वी चंपारण से न्यूज़ 18 के लिए मुकेश सिन्हा की रिपोर्ट। और वैशाली से एक अजीबोगरीब खबर सामने आई है। एक पिता ने दावा किया है कि उनकी बेटी के पेट में सांप है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में भी सांप जैसा कुछ दिख रहा है। कई लोग इस बात पर संदेह भी जता रहे हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। आठ साल की करीना के पेट में सांप है। खबर सुनकर आप चौंक गए होंगे, लेकिन ये अजीबोगरीब वाकया वैशाली से सामने आया है। जिसने भी इस खबर को सुना वो दंग रह गया। क्या ऐसा संभव है कि किसी बच्ची के पेट में कई महीनों से सांप हो और वो जिंदा रहे? ये वाकया जितना चौंकाने वाला है उतना ही रहस्यमयी भी है। दरअसल चांदपुरा ओपी क्षेत्र के रोहित चौक की रहने वाली 8 साल की करीना और उसका परिवार करीना के पेट में अजीबोगरीब चीज से परेशान है। बताया जा रहा है कि अगस्त महीने में ही इस बात का खुलासा हुआ कि उसके पेट में सांप है। इसके कारण करीना की तबीयत दिनों दिन खराब होती जा रही है और बच्ची के पूरे शरीर में सूजन आ गई है। मेरे पेट में 2 सांप चलता है, दर्द करता है, जोर करता है। सही कैसे पता चला कि पेट में सांप है? डॉक्टर बताया। क्या बताया डॉक्टर? पेट में सांप है तो। परिजन करीना को लेकर हाजीपुर, मेहनार, समस्तीपुर और पटना तक के डॉक्टर से दिखवा चुके हैं और हर बार के अल्ट्रासाउंड में उसके पेट में सांप जैसा कुछ दिख रहा है। करीना के पिता राजकुमार पासवान की माली हालत ठीक नहीं होने के कारण वो अपनी बेटी का इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। इसकी वजह से करीना के शरीर में सूजन बढ़ती जा रही है और उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। बच्ची के पिता ने बताया कि एक झोला छाप डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया और बताया कि बच्ची के पेट में सांप है, जिसके बाद से बच्ची की हालत बिगड़ती जा रही है। शरीर फूला हुआ है, शरीर में खून नहीं है। कौन डॉक्टर है जो सांप बता रहा है कि पेट में सांप है? वो झोला छाप डॉक्टर रहे। कहाँ के हैं? वो इन्नई का ही है, हमारे इन्नई का है, पटोरी के। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले मिट्टी खाने से उसकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद से ही उसके पेट में सांप जैसा कुछ दिख रहा है। करीना के पेट में सांप होने की बात पर दूर दराज के लोग उसे देखने तो आ रहे हैं, लेकिन कोई उसका इलाज करवाने की बात नहीं कह रहा है। माटी खाया, बीमार पड़ गया, माटी खा के इसको दिखाया, इलाज कराया, ठीक हो गया। फिर दोबारा देखा, बीमार पड़ा, इलाज करवाने के लिए गया, अल्ट्रासाउंड कराया तो यही देखा जो सांप ये चला था मशीन पर। अल्ट्रासाउंड में देखा कि सांप पेट में है। जहाँ के लोग सुनते हैं वहाँ के सभी लोग आके बच्ची को देखिए। बच्ची का नाम करीना है और इन लोग गरीब परिवार से हैं और अल्ट्रासाउंड में भी मालूम चल रहा है कि इसमें कुछ है, सांप की तरह ही दिख रहा है। करीना का परिवार परेशान है। ऐसे में परिवार सरकार से मदद की आस लगाए बैठा है। बच्ची की हालत बिगड़ती जा रही है। बच्ची के बाल झड़ने लगे हैं, लीवर में भी सूजन आ गई है। ऐसे में जरूरत है कि करीना को समुचित इलाज मिले, जिससे करीना और उसके परिवार को इस परेशानी से मुक्ति मिले। साथ ही
ये भी पता चल सके कि उसके पेट में सचमुच सांप है या फिर सांप जैसी दिखने वाली कोई और चीज है। वैशाली से न्यूज़ 18 के लिए प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। गया और शेखपुरा से दिन दहाड़े चोरी का लाइव फुटेज सामने आया है, जिसमें शातिर चोरों ने पीड़ितों की मेहनत की कमाई लूट ली है। वहीं पुलिस अब इन चोरों की तलाश में जुट गई है। शातिर चोरों ने अब लोगों को झांसा देकर और बेवकूफ बनाकर लूटने का काम शुरू कर दिया है और भोले भाले लोग अब इनका शिकार बन जाते हैं। ऐसी ही एक घटना शेखपुरा से सामने आई है, जहां चोर महिला का रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गया। हालांकि ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे ये देखिए, भरा बैग रखकर वहां से शॉल धोने के लिए हटती है, तभी पीछे से एक चोर आता है और वहां खड़ा होकर महिला पर नजर रखने लगता है। महिला कुछ दूर जब आगे जाती है तो युवक चुपके से बैग लेकर फरार हो जाता है। बताया जा रहा है कि डोवाडी गांव की महिला प्रमिला देवी बैंक से 49,000 रुपए निकालकर घर जा रही थी। तभी एक युवक महिला की पीठ पर गंदगी लगा देता है और महिला को पीठ पर गंदा लगने की बात करता है, जिसके बाद महिला रुपयों से भरा थैला रखकर चापाकल पर जाती है। इतने ही देर हो जाता है। बदमाश की ये करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। घटना हुआ, हम बैंक से आ रहे थे तो कोई उल्टी कर दिया पीछे में, तो कोई बच्चा बताया हमको, लड़का, कि आप मैडम आपको तो अगर गंदा हो गया है, ऐसे कोई लेटरिन कर दिया है। तो हम हाथ लगाए तो हाथ में कि हाँ बेटा देखते हैं, तब चापाकल पीछे है, नहीं चापाकल आगे है। तो हम आके थैला रखे पालतर लग गए, फिर दुपट्टा धो के टांग दिए। टांग के देखे कि हम देख लेते हैं थैला पर, हमको नजर था, देखने गए तो थैला ही नहीं था। अच्छा, कितना पैसा था थैला? पैसा आज निकाले तो चोरी की दूसरी घटना गया से सामने आई और बाइक की डिक्की में थैला लेकर फरार। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। घटना टिकारी थाना से महज कुछ ही दूरी की है। अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस अपराधियों की पहचान के लिए जुट गई है। तस्वीरों में एक व्यक्ति सड़क के किनारे बाइक लगाकर दुकान के पास जाता है, तभी एक उचक्का वहां आता है और बाइक की डिक्की को खोलता है और तेजी से पैसे लेकर फरार हो जाता है और किसी को उस पर शक भी नहीं होता। दरअसल टिकारी के पूर्व प्रखंड प्रमुख सविता देवी के पति शालिग्राम यादव SBI बैंक से 1.5 लाख रुपए निकालकर बाइक की डिक्की में रखकर वापस टिकारी अपने घर जा रहे थे। तभी टिकारी थाना के समीप बाइक को रोककर किसी दुकान में चले गए। तभी रेकी कर रहे उचक्कों ने मौके का फायदा उठाकर डिक्की से रुपयों से भरा बैग निकाल लिया और फुर हो गए। वहीं पीड़ित ने टिकारी थाना में एक आवेदन देकर उचक्कों को गिरफ्तार करने और पैसे की बरामदगी करने के लिए गुहार लगाई है। दिन दहाड़े चोरी की इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। दोनों पीड़ित चोरों को पकड़ने की गुहार लगा रहे हैं, चोरों को पकड़ने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। हिट एंड रन की एक तस्वीर हमारे कैमरे में कैद हुई है, जिसमें एक तेज रफ्तार कार बुजुर्ग दंपति को टक्कर मारते हुए निकल जाती है, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और मामले में कार्रवाई की गई। इस रिपोर्ट को आप देखिए। तेज रफ्तार पूरे देश में ना जाने कितनों की जान ले लेती है। वहीं आए दिन हिट एंड रन के मामले भी सामने आते हैं। तेज रफ्तार गाड़ी बेपरवाह होकर लोगों को कुचलकर निकल जाती है।
ऐसे ही हिट एंड रन की एक खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव से सामने आई है, जहां तेज रफ्तार कार ने ठेला लेकर सड़क किनारे चल रहे बुजुर्ग दंपति को टक्कर मार दी। हादसा इतना जोरदार था कि ठेला पलटकर गिर गया और बुजुर्ग दंपति सड़क पर गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल दंपति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि रात में सुनसान सड़क पर इक्का दुक्का वाहन ही आते जाते दिखाई दे रहे हैं। तभी एक बुजुर्ग दंपति थके मांदे अपने ठेले को लेकर सड़क किनारे चलते दिखाई दे रहे हैं। इतने में एक तेज रफ्तार कार आती है और इन्हें टक्कर मारते हुए निकल जाती है। इसके बाद महिला सड़क पर ही गिर जाती है और बुजुर्ग व्यक्ति के ऊपर ठेला गिर जाता है। दरअसल यह हादसा उन्नाव सदर कोतवाली क्षेत्र के आदर्श नगर मोहल्ले का है। सदर कोतवाली क्षेत्र में भारत पेट्रोल पंप के सामने पानी के बताशे यानी गोलगप्पे का ठेला लगाने वाले शिवलाल गौतम अपनी पत्नी कृष्णावती गौतम के साथ कर रहे थे। आदर्श नगर निवासी इस दंपति को 7 फरवरी मंगलवार की रात काले रंग की एक कार जोरदार टक्कर मारती हुई चली गई, जिससे पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के कुछ ही देर में मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई और लोगों ने घायल बुजुर्ग दंपति को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस ने अज्ञात पर मुकदमा दर्ज कर लिया। इधर घटना के करीब 8 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली ही थे, लेकिन इस बीच सोशल मीडिया में हादसे का सीसीटीवी वीडियो वायरल होने लगा और खबर चली तो पुलिस ने गाड़ी मालिक की खोजबीन तेज कर दी। पुलिस को जब पता चला कि गाड़ी एक स्थानीय नेता की थी, तब उन्होंने घायल दंपति को आर्थिक मदद, इलाज और अन्य मदद का लिखित में आश्वासन दिया। पीड़ित पक्ष और कार चालक ने सदर कोतवाली पुलिस की मौजूदगी में लिखित में आपसी समझौता भी कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें 67 साल की एक बुजुर्ग महिला साइकिल पर स्टंट करती नजर आ रही है। इस वीडियो को देखकर लोग हैरत में हैं, वहीं इस महिला की सराहना भी कर रहे हैं। आप भी देखिए इस वीडियो को। कहते हैं कि हौसला और हिम्मत उम्र का मोहताज नहीं होता है। यकीन ना होता हो तो इस दादी को ही देख लीजिए, जिनकी उम्र 67 साल है, लेकिन दिल तो बच्चा है जी, और इनमें युवा जैसा जुनून भी है। कहते हैं कुछ नया और अलग करने का जज्बा हो तो उम्र मायने नहीं रखती। सोशल मीडिया पर आपने ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिनमें बुजुर्ग होने के बावजूद कई लोग अपने हौसले के दम पर ऐसे काम कर जाते हैं जो लोगों को चकित कर देता है। ऐसा ही एक वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा है। इसमें 67 साल की दादी हवा में लटकी रस्सी पर साइकिल दौड़ाती नजर आ रही हैं। उनकी आंखों में इतना कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है कि वीडियो देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई हैं। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बुजुर्ग महिला हवा में साइकिल चला रही हैं। इनका हिम्मत देखने के बाद लोग पूरी तरह से दंग हो गए हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।